आज माननीय चुनाव आयोग ने निगम के दिल्ली के चुनावों की तारीखों की घोषणा करी है। आम आदमी पार्टी इन तारीखों का स्वागत करती है। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर दिल्ली को कचरे का जो डब्बा बना दिया और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। दिल्ली की जनता इन दोनों से मुक्ति पाना चाहती है, अपनी दिल्ली को साफ सुथरा देखना चाहती है और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है कि आगामी निगम के चुनावों में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और इस तरीके से करेगी कि जैसे 2 वर्ष पहले विधानसभा के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस का सफाया हुआ था, निगम के चुनाव में भी झाड़ू चलेगी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कचरा और करप्शन, इन चारों चीजों का सफाया होगा। बैलेट पेपर मेथड के लिए सीएम ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। देखिए, पिछले कुछ दिनों में पूरे देश से जो खबरें आई हैं, चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र के निगम के, मुंबई के निगम के चुनाव से और अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उन खबरों ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में डाल दिया है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के प्रांतीय संयोजक होने के नाते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर मैंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पत्र लिखकर गुजारिश की है कि दिल्ली के अंदर कम से कम जब तक जो सवाल उठे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर, उन सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाएं, जब तक ईवीएम मशीनें संदेह के घेरे से बाहर ना आ जाएं, तब तक ईवीएम मशीनों का उपयोग करके चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लिहाजा गुजारिश की है मैंने कि आगामी दिल्ली नगर निगम के चुनाव ईवीएम मशीनों की बजाय परंपरागत जो मतपत्र हैं उनके जरिए करवाए जाएं। तो काफी ऑपोजिशन ये कह रही है कि जब आप लोग जीते थे तब भी आप लोग बहुत बड़ी बहुमत लेके जीते थे, तब आपने ईवीएम पे क्वेश्चन नहीं रेज किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बाल सुलभ प्रश्न उठाया है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था और 67 सीटें पाई थी, तब आम आदमी पार्टी इस सिस्टम के लिए आउटसाइडर थी। उनको पता होना चाहिए कि उस समय भी अगर ईवीएम के रिग होने के आरोप लगते तो केंद्र में और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इस प्रकार की संभावना है कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम रिग कर लिए होंगे और 67 सीटें आ गई हैं। ये बहुत शैशव आरोप हैं, बहुत बाल सुलभ आरोप हैं। इन आरोपों के पीछे तर्क नहीं है बल्कि धूर्तता झलकती है। जिस प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, बहुत सारे देशों में भी ईवीएम मशीनों के ऊपर बहुत गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि यह वो सही समय है जब हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ईवीएम मशीन खुद ब खुद अपने ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उनकी जांच हो या किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वो संदेह के घेरे से बाहर आ सकें। अच्छा सर, ये जो कांग्रेस के अंदर अभी राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया, देयर इज अ ह्यूज इंटरनल टसल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ लीडरशिप एक्सेट्रा, उसके बारे में देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के कंधों पर कांग्रेस पार्टी को लगातार शून्य पर समेटने की जो चिर जिम्मेदारी मिली हुई है वो उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। दिल्ली के निगम के चुनाव में भी उनका पदार्पण हो चुका है और इस बार बल्कि यूं कहूं दूसरी बार भी वो शून्य का उपहार देने को आमादा है। तो ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है। दिल्ली की जनता कम से कम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीजेपी और कांग्रेस की बस की नहीं है दिल्ली की एमसीडी को चलाना और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, सफाई झाड़ू से होती है। सर, राजौरी गार्डन में जो चुनाव होने वाला है, राजौरी गार्डन में, उसके लिए आप लोग कितना तैयार? पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है उस विषय पर भी और जब निर्णय होंगे तो शीघ्र आपको सूचित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मना किया है कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब आपने चिट्ठी लिखी है लेकिन जब सवाल पूछा गया उन्होंने मना कर दिया। अब आप लोग करेंगे, अगर ईवीएम इस्तेमाल होता है तब आप लोग क्या करेंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने औपचारिक संवाद किया है चुनाव आयोग के साथ और मुझे लगता है चुनाव आयोग निश्चित रूप से उन्हें लिखित में औपचारिक रूप से कुछ न कुछ
सूचना जरूर देंगे, उन्हें कम्युनिकेट जरूर करेंगे। जब वो कम्युनिकेशन आएगा तो फिर देखेंगे। तो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट फंडिंग में, उसमें बोला है कि 80% ऑफ एड रेवेन्यू हैज बीन स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली व्हिच इज इलीगल। दिल्ली की सरकार में जो लोग जिम्मेदार हैं इन एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स पे बात करने के लिए, वो इस पे बात रखेंगे। पर जो महत्वपूर्ण बात सीएजी की रिपोर्ट से निकल कर आई वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो ये दुष्प्रचार फैलाया हुआ था पूरे देश के अंदर कि 526 करोड़ रुपए खर्च हुए, 526 करोड़ रुपए खर्च हुए, दुष्प्रचार का, प्रोपेगेंडा का जो बबल था, कम से कम सीएजी की रिपोर्ट ने उसको बस्ट कर दिया। इसके लिए हम सीएजी का धन्यवाद करते हैं। अभी और बीजेपी ने ये ऐलान किया है कि वो पुराने जितने पार्षद हैं उन लोगों को रिपीट नहीं करेंगे, ना ही उनको टिकट दिया जाएगा, ना ही परिवारवाद को दिया जाएगा। तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम हमेशा कहते थे और आज वो बात सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं बदलने आई है, और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी राजनीति कैसे की जाती है ईमानदारी की वो सिखाना शुरू कर दिया। थैंक यू।